तो बच्चों अब डेफिनेशन की बारी आती है कि आखिर इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स ऑफ द फंक्शन किसे बोलेंगे। तो इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। ये जो एग्जांपल नंबर 22 किया था हम लोगों ने, इससे पीछे वाला, उसने इसका बेस तैयार किया था जो ये बात कही जा रही है। तो इसमें कही क्या जा रही है, फंक्शन f सच दैट x to y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। ये फंक्शन कब डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे g y to x। देखिए चर्चा की जा रही है, फंक्शन कैसा था, x to y, इसे आप x कह रहे हैं, y, ये फंक्शन f था। अभी बात की थी पिछले सवाल में इसको g। तो अगर f ऐसा कोई फंक्शन है और g हम ऐसा कोई फंक्शन ले पाए y to x सच दैट, उसमें कंडीशन क्या लग जाए कि हमारी जो गॉफ है वो आइडेंटिटी फंक्शन इन x आ जाए और फॉग जो है आइडेंटिटी फंक्शन इन आई वाई आ जाए, यानी जो वैल्यू यहाँ रखे वही निकल आए। ये गॉफ में f वाला x रखते हैं ना, इसलिए आई एक्स याद रखना, और g में y रखते हैं समझने के लिए, याद रखने के लिए, तो इसको आई वाई रखना, जिससे याद रहे बस, बाकी तो लॉजिक आप पकड़ लिए हैं। तो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन अगर ऐसे हों तो हम बोलते हैं कि जो ये g फंक्शन है वो इनवर्स ऑफ x है, इनवर्स ऑफ f है। तो g को क्या बोलोगे, इनवर्स ऑफ f, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं f इनवर्स से। ये इनवर्स फंक्शन है f का। फिर से एक बार रिपीट मारता हूं, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो x to y डिफाइंड है ऐसा फंक्शन, अगर हम ऐसा कोई फंक्शन खोज पाए g जो y to x डिफाइंड हो और साथ में इन दो कंडीशन को फुलफिल करे, गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, जो वैल्यू यहां x की डालो तो ये x निकल आवे, जो x डालो यहां पर, और ये फॉग जो वैल्यू यहां पर y की डालो, जिससे फॉग y लिखा है तो वही y आ जाए, तो आइडेंटिटी फंक्शन y बोलोगे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये g फंक्शन इनवर्स ऑफ f कहलाएगा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं f इनवर्स से। ये बात पिछले वाले एग्जाम्पल से बिल्कुल ताल्लुक रखती है, उसी से खींची गई है, बनाई गई है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये संभव कब होता है, जो एग्जाम्पल में था, जब कोई फंक्शन 1 on 2 होता है, 1 on 2, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब f अगर 1 on 2 नहीं है तो g हमारा इनवर्स ऑफ द फंक्शन नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स होने के लिए या उस फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए उस फंक्शन को 1 on 2 होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1 on 2 नहीं है तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है और उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। कभी कभी सवालों में इनवर्स निकालने की बात नहीं कहते, केवल इतना कहते हैं कि शो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो आप यही अगर शो कर दें कि हाँ ये फंक्शन 1 on 2 है यानी इन्वर्टिबल है, तो इनवर्स बिना निकाले हमारा काम बन जाता है। यही बात इस नोट में लिखी है कि इफ f इज इन्वर्टिबल द फंक्शन m मस्ट बी 1 on 2। अगर फंक्शन कन्वर्सली भी ट्रू होता है, अगर हमारा कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो 1 on 2 होना चाहिए, और 1 on 2 है तो इन्वर्टिबल होना चाहिए। एंड कन्वर्सली इफ f इज 1 on 2 देन f मस्ट बी इन्वर्टिबल। ये बात समझ गए? और जहां पे इनवर्स नहीं निकालना है वहां फंक्शन को शो कर दीजिए कि 1 on 2 फंक्शन है, दैट्स ऑल। अच्छा, ये बात तो मैंने आपको समझाई किताब के रूप में, जो किताब में था उसको क्लियर किया है। मैं अपना कुछ और इसमें थोड़ी सी क्रिएटिवनेस जोड़ना चाहता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी मिले कि भाई किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए आखिर 1 on 2 होना ही क्यों चाहिए। तो आइए वो बात समझ लेते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी चर्चा की कि भाई किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल अगर होना है तो 1 on 2 होना चाहिए। सपोज करिए फंक्शन 1 on 2 नहीं है, पहले कह देते हैं 1 नहीं है, फिर कह देते हैं on 2 नहीं है, दोनों में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो इस फंक्शन को पकड़ते हैं हम लोग, एक फंक्शन f डिफाइन कर लेते हैं और इसको 1 नहीं बनाते हैं, मैनी 1 बना देते हैं। 1 2 3 3 लिख लेते हैं, इसमें हम लोग a b c लिख लेते हैं। अब इसको 1 नहीं बनाना है तो 1 का 1 से जोड़ दीजिए, 2 को भी 1 से कर दीजिए और 3 का b से कर दीजिए। अभी चलो इस c को हटाओ। तो ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन 1 नहीं है,
ये 1 1 नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। और मैं ऑन टू इनटू की तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, वैसे ही ऑन टू फंक्शन है, लेकिन उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, एक एक स्टेप समझा रहा हूं आपको। तो फंक्शन अगर ऐसा है कि ये एफ फंक्शन है जो 1 1 नहीं है, तो क्या इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं? क्या हम इसका कोई जी ऐसा बना दें? तो देखिए जी बनाते हैं, जी होता है एफ का उल्टा, तो ये बना दो यहां पर ए बी, और यहां बना दिया ये क्या है हमारा जी है, और यहां पर क्या लिखा 1 2 3, इसी का उल्टा, ये डब्बा इधर, ये डब्बा इधर। अब देखिए 1 और 2 का कनेक्शन ए से था, तो ए का कनेक्शन 1 और 2 से करना पड़ेगा हमको, और बी का कनेक्शन किधर कर दो, 3 से भिड़ाना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन में देखिए साफ साफ, ये जो जी फंक्शन जी है, ये फंक्शन की परिभाषा या डेफिनेशन को ब्रीच कर जाता है, मतलब उसको पूरा नहीं करता, उसको तोड़ देता है। क्योंकि किसी एक एलिमेंट के 2 इमेज अगर हो गए, एक एलिमेंट के 2 इमेज, तो यूनिक इमेज नहीं मिला, तो ये फंक्शन, तो ये चीज फंक्शन ही नहीं है। तो दिस इज जी इज नॉट ए फंक्शन, जी इज नॉट ए फंक्शन। मतलब आपकी समझ में आया कि अगर फंक्शन 1 1 नहीं है, तो इसको जब पलटेंगे या इसका इनवर्स निकालने की चर्चा करेंगे, तो वो वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं होगा। बात पकड़ में आई? बिल्कुल अब पकड़ में आई होगी, समझ रहे हैं ना? तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन को 1 1 बनाते हैं, लेकिन ऑन टू नहीं बनाते, इनटू बनाते हैं। अब देखिए ये चर्चा आप समझ गए। अब दूसरी पकड़ते हैं 1 2 3, और यही ले लेते हैं ए बी सी, ये 2 ही बनाते हैं यहां पर। तो 1 का ए से, 2 का बी से, तो ये देखिए 1 1 फंक्शन है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, ये लिख देता हूं, ऑन टू फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन क्या है, एफ। बढ़िया बन सकता है। अब इसको पलटेंगे जी, अब जी हम ऐसा चाहते हैं उल्टा वाला जी, तो जी के लिए देखो बच्चों, ये जी फंक्शन लिया, यहां लिखा ए बी सी, और यहां लिखा 1 2। अब बनाने गए तो ए का कनेक्शन किससे, ए का 1 से है, बी का 2 से है। अब देखिए सी तो बेचारा खाली हो गया। अब आप जानते हैं कि ये फिर फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए डोमेन के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। सी खाली है, तो दिस अगेन इज नॉट ए फंक्शन, जी इज नॉट ए फंक्शन अगेन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर ये फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी मजबूरी है अब कि हमें 1 1 ऑन टू फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर 1 1 नहीं है तो गड़बड़ है, अगर ऑन टू नहीं तो गड़बड़ है। तो अगर इन्वर्टिबिलिटी होनी है, यानी यार उसका इन्वर्स निकलना है, तो हमारे पास कैसा फंक्शन होना चाहिए, हमारे पास 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो केवल जो इन्वर्स निकलता है, एकदम दिमाग में बैठा लो, वो 1 1 ऑन टू फंक्शन के लिए ही इन्वर्स पॉसिबल है, पक्की बात। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि मैंने बिल्कुल आपको कस के एक्सप्लेन किया है, और दिमाग में एकदम डाल लीजिए, कभी ना भूलिएगा। तो मान लीजिए किसी सवाल में आ जाए कि शो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, और इन्वर्स ना पूछा जाए, तो आप कुछ ना करिए, उस फंक्शन को 1 1 ऑन टू शो कर दीजिए और कह दीजिए हेंस दिस फंक्शन इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, दैट्स ऑल। इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है पकड़ पाए होंगे। आगे का एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 23 पे आते हैं। देखिए 23 एक इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बच्चे इसको लेके डाउट में रहते हैं, लेकिन डाउट में रहने की कोई बात नहीं है, बड़ा आसान है। तो देखिए लिखा है लेट एफ एन टू वाई, नेचुरल नंबर से एक वाई सेट है, वो सेट कौन सा उसकी भी जानकारी इस सवाल में दी गई है। बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3, वेयर, अब ये सेट वाई कौन सा है, y belongs to natural number y is equal to 4x + 3 for some x belongs to natural number। ये y का सेट दे रखा है। शो दैट f is invertible, हमको ये शो करना है कि f इन्वर्टिबल है, और फाइंड द इनवर्स, और इसका इनवर्स निकालना है। देखिए पहली बात है कि अगर फंक्शन का हम सीधे इनवर्स निकाल दें अगर, तो हमें इन्वर्टिबिलिटी शो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अगर इन्वर्टिबल होता नहीं तो इन्वर्स क्यों निकलता। ठीक है, अभी हम लोग जिस डेफिनेशन का सहारा लेंगे, वो डेफिनेशन जो अभी डिफाइन की है उसी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा समझाने के लिए आपको बता देता हूं कि जो ये बात कही जा रही है, ये देखिए 2 मैं सेट बनाता हूं। पहला वाला एफ को मैपिंग करा रहा हूं, यहां पर डोमेन नेचुरल नंबर है, ये जैसा कि कहा गया है, और को डोमेन वाई है।
और ये जो फंक्शन मैप्ड है वो f है। अब साथ में ये क्या बोलते हैं, y के बारे में जानकारी दे रखी है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लेंगे हम लोग यहां से। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, तो शो दैट का मतलब है कि f इन्वर्टिबल होगा तो हमको एक फंक्शन g ऐसा प्राप्त कर लेना चाहिए जो कि इनवर्स ऑफ f हो। अगर है तो फंक्शन इन्वर्टिबल भी है और साथ में g इज द इनवर्स ऑफ f भी है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और इसको साबित करने के लिए कि g जो y टू n जाएगा ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये इनवर्स है कि नहीं है f, इसके लिए हम लोग शो क्या करते हैं कि गॉफ की जो वैल्यू होती है वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। अगर x की जगह x रख रहे हैं तो ix मिल जाए, और फॉग में अगर यहां पर y लेके चल रहे हैं तो iy मिल जाए। अगर हम ये दिखा दें, ये दो कंडीशन फुलफिल करा दें, तो हम ये कह सकते हैं g इज द इनवर्स ऑफ f, और क्योंकि इनवर्स निकाल लिया है इसलिए इन्वर्टिबल फंक्शन भी है। बात पकड़ में आ गई होगी पूरी। ये कहां से लिखा है? अभी जो डेफिनेशन दी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं बात। अब कंसीडर एन आर्बिट्री एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट मतलब कोई भी अपने मन से लिया हुआ नंबर हम ले लेते हैं y में। इस y में कोई एक एलिमेंट स्मॉल y चूज कर लिया गया है, और कैसे चूज किया जाता है y? जो डेफिनेशन दी गई है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x इन द डोमेन n, फॉर सम x विच बिलोंग्स टू n। ये बात अब यहां पे आ गई। अब हम लोग निकालेंगे गॉफ। तो गॉफ निकालने की पहले हमें g तो पता हो, गॉफ तब निकालेंगे। तो g के लिए हम लोग कैसे लेते हैं भाई? यहां जो फंक्शन हमें मिला है, देखिए इसकी जो कहानी कही गई है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अगर दिया है तो लिख लो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। इसी को हम फिर y बोलने लगते हैं। अब यहां पर हम लोग x y है x के टर्म में, अब निकालो x y के टर्म में, तो x को क्या लिख सकते हो? y माइनस 3 अपॉन 4। तो अब इस वैल्यू से ये फंक्शन y इक्वल टू y माइनस 3 ले सकते हो, क्योंकि हम लोग इस चक्कर में है कि y टू n कॉम्बिनेशन बढ़ाएं, y टू n बढ़ाएं। हमें ऐसा फंक्शन चाहिए g जो हम यहां पे y रखें और यहाँ पे n रखें और इस फंक्शन को g कह दें, जो ये कंडीशन डिफाइन जो सेटिस्फाई करता है, तो हम कह पाएंगे ये उसका इनवर्स है। तो इस फंक्शन को x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन y माइनस 3 अपॉन 4 बोल दिया और इसको g से डिफाइन कर दिया, क्योंकि y का फंक्शन है ना, इसी को यहाँ कह दो gy, इस फंक्शन को gy बोल दिया। अब इस gy जो बोला है, अब हम देखेंगे g ले लिया, ये लेट कर लिया फंक्शन। अब देखते हैं ये दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई करा पाते कि नहीं करा पाते, तो इनवर्स अनाउंस कर देंगे। तो gy की वैल्यू हो गई y माइनस एक्स अपॉन 4। अब यहां पे हम लेते हैं पहले गॉफ फंक्शन, ले लो सपोज करो, तो हम पहले लेते हैं गॉफ फंक्शन। तो g ऑफ fx ऐसे लिख लो, g लिखा, fx की वैल्यू क्या थी? 4x प्लस 3। इस पूरी fx की जगह ये fx की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दी गई है। ठीक है साहब। अब देखिए gy आपने डिफाइन किया था, जहां y है वहां पे y है, तो ये पूरा हमारा y है, तो जहां y लिखा है वहां पर आप पूरी वैल्यू ही डाल दो। डाल दिया आपने। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। तो गॉफ में ये वैल्यू आ गई आपकी क्या? ix का मतलब क्या था? x यानी नेचुरल नंबर, तो ये लिखना चाहिए in वैल्यू आ गई। देखिए समझ पा रहे हो ना, x किधर से रखा था? x रखा था इस वाले से, ये नेचुरल नंबर था, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन इन नेचुरल नंबर है, in निकल आया। बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग फॉग की। तो f लिखा और g ऑफ, अब यहां पे y माना तो y, यहां पर x y कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं, फंक्शन को ऐसे पहचानना है। ये फंक्शन है ना, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस फंक्शन को, gt इज इक्वल टू t माइनस 3 अपॉन 4। वेरिएबल को बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो g इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 4। कोई भी वेरिएबल y की जगह यूज करो, लेकिन फंक्शन तो वही है। और बाकी जो आपने बोला है tx, जो कंडीशन y के लिए वही कंडीशन t और x के लिए लगा के रखो। इस x को और इस x को अलग अलग समझते चलना, इसकी अलग कंडीशन है, इसकी अलग कंडीशन है। बात समझ पाए होगे? तो यहां पर अगर आप आते हो तो f ऑफ gy लगाया, f लिखा, और gy क्या था? हमने माना था फंक्शन gy ये, तो ये आ गई वैल्यू y माइनस 3 अपॉन 4।
पूरी y की वैल्यू रख दी। अब फंक्शन था x था तो यहाँ 4x + 3 था, अब ये पूरा हमारा x हो गया है, तो जहां पर x है वहां ये पूरी वैल्यू रख दो, यानी 4 × y - 3/4 और साथ में आ गया +3। अब इसको सॉल्व करोगे तो इस 4 से 4 कट जाएगा, ये -3 से ये +3 कट जाएगा, y आ जाएगा, तो ये आ गया IY। और IY कौन सा फंक्शन था? y सेट का फंक्शन था, तो आप कह सकते हो इसे I। अब आपने दोनों ही कंडीशन देखिए सेटिस्फाई करा दी कि दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है। देख पा रहे होंगे आप, गॉफ लिया तो आइडेंटिटी फंक्शन नेचुरल नंबर निकला, ये देखिए n की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आइडेंटिटी फंक्शन इज नेचुरल नंबर निकला, और जब हम फॉक की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन इन y निकला। अब आसानी से आप कह सकते हैं हेंस फंक्शन g जो हम लोगों ने डेफिनेशन मानी थी, g इज ए इनवर्स ऑफ f, यानी आप g = f इनवर्स भी लिख सकते हो। अब क्योंकि इनवर्स निकल चुका है इसलिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल तो होगा ही। यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ऐसा भी लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज g, या g = f इनवर्स। और क्या है g? ये g है, ये g है, ये g है, ये फंक्शन है। इस तरीके से इनवर्स भी निकाल लिया, इन्वर्टिबिलिटी भी शो कर दी। ये तरीका होता है, इसको जरूर ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आगे की बात करते हैं, तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 24 देखते हैं हम लोग, और 24 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ वैल्यू दे रखी है लेट y, एक सेट है y, और कैसा सेट है? n² सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर से बनने वाला सेट है, विच इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑब्वियस सी बात है। कंसीडर f सच दैट n to y, ये डोमेन इसका नेचुरल नंबर है, को डोमेन ये y वाला सेट है, एज fn = n²। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले देखिए क्या दे रखा है, पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि n to y है ना, हमको y to n निकालना है, तो y की चर्चा शुरू करते हैं। पहले हम लोग पकड़ लिए होंगे बात, तो एक कोई एलिमेंट मान लो स्मॉल y जो y में कैपिटल Y में बिलोंग करता है, तो n आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ स्मॉल y इन कैपिटल Y, इस सेट में कोई एक एलिमेंट है स्मॉल y इज ऑफ द फॉर्म ऑफ n², जो कि n² की फॉर्म का है, ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो y जो है, जो एलिमेंट y है वो n² की फॉर्म का है, फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है साहब, दिस इंप्लाइज दैट अब n y किस फॉर्म का था, तो y था हमारा n² के फॉर्म का, तो n कैसे मिलेगा? √y, ये प्लस माइनस y नहीं लिख सकते क्योंकि n नेचुरल नंबर है हमारा, तो जब हम n √y लिखेंगे तो यहां पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइनस लगा देंगे तो निकलेगी नहीं वैल्यू। नेचुरल नंबर, ये n नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहां पर n √y ले लेते हैं। इस तरह का बिहेवियर इसका है। अब इसी से एक फंक्शन हमको मिल गया, देखिए √y। अब कैसा मिला? दिस गिव्स ए फंक्शन g y to n, इसका उल्टा n to y ना, y to n की मैपिंग कर रहे हैं या फंक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पर g हम जो फंक्शन लेंगे वो ले लेंगे gy √y, यही वाला फंक्शन देखिए, इससे यहां से पकड़ लो बात। तो ये हो गया gy √y। अब अगर हम ये सेटिस्फाई करवा पाए कि गॉफ फॉक आइडेंटिटी फंक्शन है इन देयर सुटेबल डोमेन्स, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स ये g है, जो डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आइए निकालते हैं गॉफ। तो गॉफ निकालने के लिए GOF किया, और f में f का जो डोमेन होता है वो डालते हैं। तो f का डोमेन यहाँ पे मालूम था कि नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर n डाला। अब फंक्शन ऑफ fn का दिया n², तो ये वैल्यू पूरी बन गई, आप समझ पा रहे होंगे, ये वैल्यू क्या बन गई? n²। तो gn²। अब gy को हमने डिफाइन कर रखा है √y से, इस y की जगह हमें डाल देना है n², तो √ लिखा और इस y की जगह n² डाल दिया, रूट लिया, n आ गया। अब n आ गया तो n डाला था, n आ गया, देखो, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, और है किसमें?
इसके डोमेन में यानी कि नेचुरल नंबर में। तो आइडेंटिटी फंक्शन इन नेचुरल नंबर आ गया, पहली बात हमारी बराबर आई। फॉग ले लेते हैं, गॉफ फॉग दोनों दिखाना रहता है। फॉग तो जी का जो डोमेन है, तो जी का डोमेन क्या होगा, हम तो उल्टा माने ना, इसका डोमेन वाई है, तो वाई वाला एक एलिमेंट ले लिया। जी वाई क्या होगा, जी वाई को रूट वाई लिखा गया है, एफ लिखा और जी वाई की जगह रूट वाई ले लिया। अब एफ रूट वाई, अब एफ फंक्शन था एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर, तो यहाँ रूट वाई तो रूट वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया रूट वाई का स्क्वायर, जो वैल्यू आ गई वाई। तो यहां देखिए वाई डाला था और यहां वाई आ गया। यही आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जो वैल्यू पुट करो वही निकल के आ जाए। तो ये किस में रहा, इसका डोमेन जी का था वाई वाला, तो इसको लिखेंगे आई वाई, यानी आइडेंटिटी फंक्शन इन वाई। ये देखिए आई एन आई वन। अब आप आसानी से कह सकते हैं कि हाँ भाई ये फंक्शन इन्वर्टेबल है और साथ में जी इसका इन्वर्स है, ये डेफिनेशन पूरी हो गई। तो विच शोज दैट गॉफ इज इक्वल टू आई एन एंड फॉग इज इक्वल टू आई वाई। Hence f is invertible with g is equal to f inverse। और बातें प्रूव हो गई, ये इन्वर्टेबल भी है और उसका इनवर्स g फंक्शन है इस f का। इस तरह से एग्जांपल नंबर 24 आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगले एग्जांपल की बात करते हैं। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 25 देखते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा इस पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है लेट f n to r नेचुरल नंबर से रियल नंबर be a function defined as fx is equal to 4x square plus 12x plus 15। हो गई बात कंप्लीट इसकी। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, शो दैट दिस f, ये अगला f है जिसका डोमेन है नेचुरल नंबर और को डोमेन s है। अब नेचुरल नंबर हम पहचानते हैं लेकिन इस s को भी नहीं पहचानते, इसलिए s के बारे में जानकारी दे रहा है ये। वेयर s इज द रेंज ऑफ f, तो s जो है वो रेंज है इसकी, ये जो फंक्शन है इसकी रेंज है, मतलब रेंज में जो जो वैल्यू आएंगी उसका सेट S है। तो रेंज का मतलब हो गया, आप समझ जाओ, यहां से थोड़ा मैं समझा भी दूं, ये जो फंक्शन इसकी रेंज क्या होगी, ये फंक्शन देखिए यही तो लिखा है एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, भी चाहो तो लिख दो समझने के लिए, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। यानी ये जो y है, y की जो जो वैल्यू निकलेगी वो s के अंदर है। बात पकड़ में आई। और अब दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स बता दीजिए। तो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसी के हिसाब से चलेंगे हम लोग। तो हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं y के अंदर, y लेते हैं जो इस s में बिलोंग कर रहा हो, एक y लेते हैं, स्मॉल y लेते हैं जो इस s में बिलोंग कर रहा हो। वो y कौन सा होगा, तो वो y ये होगा y, है ना। अब इस y से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि हमें अभी जो रिलेशन चाहिए, अभी जो फंक्शन चाहिए वो s to n चाहिए, तो s को डोमेन बनाना है, ऐसा समझ लीजिए उल्टे फंक्शंस के लिए g के लिए। तो यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें हम y इज इक्वल टू x के फॉर्म में, तो x इज इक्वल टू y के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, देखिए y इज इक्वल टू इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लिया जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 9 तो कवर हो जाएगा, 6 बचेगा, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू अगर निकालो x की तो क्या वैल्यू आएगी, 2x प्लस 3, ये मैं हटाऊंगा अभी लेकिन आप पकड़े रहिएगा, y माइनस 6। अब यहां पर जब आप लिखेंगे 2x प्लस 3 तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस नहीं लेंगे। यहां क्यों नहीं लेंगे अभी आपको बताता हूं। अगर हमने प्लस माइनस ले लिया सपोज, तो अब वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। अगर ये वैल्यू ले लेते हैं तो ये जो x है, ये जो x निकाला है वो x किसका खिलाड़ी है, इस n का खिलाड़ी है और n नेचुरल नंबर है। अगर यहां निगेटिव ले लोगे तो दोनों निगेटिव वैल्यू हैं, तो दोनों निगेटिव तो निगेटिव वैल्यू जो दे देंगी और नेचुरल नंबर में निगेटिव वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम ये माइनस यहां नहीं लेंगे। अदरवाइज x ये नेचुरल नंबर के अंदर नहीं फॉल करेगा। बात पकड़ पाए होगे। तो ये x आ गई वैल्यू, ये x के टर्म में इसको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अब x की वैल्यू आ गई। और अब हमें यहीं से एक फंक्शन मिल गया gy, यही तो कर रहे हैं हम लोग। तो ये फंक्शन gy हो गया जिसको यहां लिखा भी है x इज इक्वल टू दिस वन एज, और यहां पर इसको डिफाइन होने के लिए y की वैल्यू आप लिख ही देंगे कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि इससे छोटा अगर y हुआ तो इसका काम तमाम हो जाएगा। पकड़ पाए होंगे अब बात।
तो ये डिफाइन हो गया फंक्शन। अब जी वाई आप क्या लिख सकते हैं, जी वाई को लिख सकते हैं अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2, यही वैल्यू लिख दिया आपने। अब हमको एक फंक्शन जी वाई मिल गया। अब अगर हम लोग फॉग और गॉफ को अपने अपने डोमेन्स में आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ कर दें तो ये साबित हो जाएगा कि ये फंक्शन जो है इन्वर्टेबल है और इसका इनवर्स जी है। ठीक है साहब, आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले ले लेते हैं हम लोग गॉफ फंक्शन। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो एफ एक्स क्या फंक्शन था, तो एफ एक्स हमारा देखिए वो दे रखा है, तो उसको आप पुट कर दीजिए 4x² प्लस 12x प्लस 12x प्लस 15, ये बेटा पुट कर दिया। अब यहां जगह कम है तो इधर लिख लेता हूं, जी वाई बन गया, वाई की जगह यहां थी वैल्यू, तो इस y की जगह ये पूरी वैल्यू पुट होनी चाहिए। तो करो भाई, क्या करेंगे, तो ये रहा y की जगह 4x² प्लस 12x प्लस 15 और बाजू में -6, समझ रहे होगे ना बेटा, -3/2 ये वैल्यू लिखी। अब इसकी ये अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो x डाला था x ही निकलना चाहिए, अरे निकलेगा क्यों नहीं। तो ये देखिए आप क्या बन गया, 6 जाएगा 9, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका, 2x प्लस 3 का, ऐसे आ जाएगी वैल्यू -3/2। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो बचेगा 2x प्लस 3 माइनस 3/2, ये 3 से 3 कटेगा और वैल्यू आ जाएगी x आ गई ना। अब x डोमेन किसका था, नेचुरल नंबर का। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इसको क्या लिखोगे, गॉफ इज इक्वल टू in, पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त फॉग की बात करेंगे, f ऑफ g ऑफ y कर देते हैं। f लिखा, जी वाई फंक्शन हमने लेट किया हुआ है, तो f लिखो अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3/2, ये वैल्यू लिख दी, इधर लिख लेते हैं। अब x की जगह इतनी बड़ी वैल्यू डालनी है, तो ये जो फंक्शन था 4 लिखो और x की जगह इतनी बड़ी वैल्यू डालो, y माइनस 6 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 12 y माइनस 6 माइनस 3 का x लिख दिया और लास्ट में 15 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा y आना चाहिए। आप चाहें तो करके देख लें, ये स्क्वायर करोगे 4 से 4 कट जाएगा, इसका स्क्वायर करो y माइनस 6 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, माइनस 6 रूट y माइनस 6, यहाँ आ जाओ, ये बचेगा 6, यहाँ पर स्क्वायर है नहीं तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 रूट y माइनस 6 माइनस 18 प्लस 15, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये माइनस प्लस था, दोनों कट गए आपस में आराम से, और देखिए क्या क्या कटा, 9 और 15 और 9 24 और 18 6 24, तो ये सब वैल्यू आपस में कट गई, ये y आ गया। अब ये y किस में, आइडेंटिटी फंक्शन है y में, और y किसको बिलोंग करता है, g किसको बिलोंग करता है, g बिलोंग करता था s को, तो आप सेट s में लिख दीजिए। इसका मतलब क्या है, देखिए गॉफ है आइडेंटिटी फंक्शन नेचुरल नंबर में और फॉग है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन s सेट में। तो आप लिख सकते हैं हेंस, ये दोनों कंडीशन को साथ में लेते हुए फंक्शन f इज इनवर्टिबल एंड g इज द इनवर्स ऑफ f, जो हम लोगों ने दिखाया g इज इक्वल टू f इनवर्स। ये देखिए बात कंप्लीट हो गई, और ये जो सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल था ये भी आप बड़े आसानी से समझ गए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिए और एक एक सवाल आप कर लेंगे ध्यान पूर्वक, जो मैंने समझाया समझो, और उसको बंद करके एक बार बिना देखे अपनी कॉपी में आप इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा सॉल्व। ना हो फिर से समझिए, फिर सॉल्व कीजिए। और देखिए ये चैप्टर जो कई बच्चे कहते हैं कि थोड़ा सा उनको डाउट रहता है, घबराते हैं, तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर के रूप में आपके साथ रहेगा। किसी भी कीमत पे हम लोग को चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए मैं पूरा समय लेके एक एक चीज आपको बता रहा हूं, कहीं कोई चीज नहीं छोड़ी जा रही है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं बढ़िया से। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 की। तो देखिए 26 क्या बोलता है, इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में 3 फंक्शन इन्वॉल्व हो गए हैं। तो कंसीडर f सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डोमेन को डोमेन, g नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अगेन वही चीज, एंड h नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड एज fx है 2x, gy है 3y प्लस 4, hz है साइन z, जहां पर x y z बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है साहब, शो करना है h ऑफ
गॉफ इज इक्वल टू हॉग ऑफ एफ, दोनों इक्वल हैं। तो चलिए देखते हैं वैल्यू निकाल के क्या इक्वल आते हैं। तो पहली वैल्यू पकड़ी एच ऑफ जीओ एफ, तो एच ऑफ जीओ एफ का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का लेना शुरू करते हैं हम लोग, एच ऑफ जीओ एफ एक्स। तो एच लिखे रहने देते हैं, और जो ओ होता है वो ब्रैकेट का साइन होता है, ऑफ का आपको मालूम ही है। तो एच के बाद ये ब्रैकेट लगाया और गॉफ जो लिखा था उसके साथ एक्स लिखा। अब ये फिर ओ की जगह देखिए ब्रैकेट लग गया और ये वैल्यू आ गई एफ एक्स, और ये जो एफ एक्स की वैल्यू होती है वो यहाँ पे 2x दे रखी है, तो ये एफ एक्स की जगह वैल्यू आ गई 2x। तो h ब्रैकेट में g 2x यूज करेंगे क्योंकि gy है 3y + 4, तो जहां पर y है वहां पर यहां पर 2x है, तो y की जगह 2x पुट कर दो। तो 3 × 2y + 4, 3y + 4 था ना, तो y की जगह 2x पुट कर दिया। अब ये 3 × 2 करोगे तो 6x + 4 आ गया। h ये पूरा x है और hz क्या था हमारा, sin z। तो इस तरीके से sin और ये पूरी वैल्यू z की जगह आ गई फॉर ईच या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये वैल्यू उन्होंने कही थी z क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 6 + 4 नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो x नेचुरल नंबर होगा तो सारे नंबर्स नेचुरल निकलते रहेंगे। ठीक है साहब, पहली बात आ गई sin cx + 4। अब बात करते हैं हॉग ऑफ f की। फिर आप जानते हैं कि जहां भी o रहेगा वो ब्रैकेट से इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो हॉग लिखे रहने देते हैं, ये ब्रैकेट है तो यहां पर हम लोगों ने ये ब्रैकेट देखिए एफ एक्स के ऊपर लगा लिया ब्रैकेट। यहां मत लगा लेना, नहीं समझ में नहीं आएगा क्या लिखा जाएगा, बात समझ, जिसका ऑफ होता है उस पर ब्रैकेट मारते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, हॉग ऑफ एफ एक्स, ये समझ गए आप, एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ एक्स की वैल्यू 2x है, ये वैल्यू 2x आ गई। अब यहाँ पे हॉग 2x, फिर आपने क्या किया, h ऑफ g ऑफ 2x बन गया है, और g ऑफ 2x का मतलब सिंपली आप जान ही रहे हैं, y की जगह 2x पुट कर दो क्योंकि ऊपर की वैल्यू आ चुकी है, और ये इसी तरीके से प्रोसीड कर जाएगा जैसे ऊपर प्रोसीड किया था, और दोनों ही वैल्यू देखिए इक्वल आ गई। इससे आप क्या बता सकते हैं कि h ऑफ गॉफ इज इक्वल टू h ओ g हॉग ऑफ गॉफ इज इक्वल। और ये एग्जाम्पल में भी था, और इन जनरल ये भी ध्यान रखें, दिस रिजल्ट इज ट्रू इन जनरल ऑल्सो। इन जनरल ये थ्योरम की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको हम, तो इसको दिमाग में रखना है कि h ऑफ गॉफ इज इक्वल टू हॉग ऑफ f, ये दोनों वैल्यू बराबर होती है। अब आगे की बात करते हैं।